पाँव की एड़ी में होने वाली दर्द जैसी कंडीशन से क्या मुराद है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इसके अलावा इस दर्द से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार की जा सकती हैं, इस दर्द से कैसे बचा जा सकता है। पाँव की एड़ी में होने वाले दर्द की वजह पाँव में आने वाली मोच है या फिर पाँव में होने वाले फ्रैक्चर यानी हड्डी के टूटने की वजह से दर्द हो सकती है, लेकिन इसकी वजह कुछ मेडिकल कंडीशन भी हो सकती हैं, कुछ बीमारियां भी इसकी वजह हो सकती हैं, जिसमें ब्रोसिटिस और रीएक्टिवेट ऑर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस जो है वो हड्डियों की एक बीमारी है। ऑर्थराइटिस के दोबारा पैदा होने की सूरत में दर्द हो सकती है। और अगर इसके तरीका इलाज की बात की जाए तो एड़ी में होने वाले दर्द की वजह जो कंडीशन वजह होगी उसके इलाज की सूरत में ही एड़ी के दर्द से बचा जा सकता है। अगर इंसान के पैर और टखने की साख्त की बात की जाए, बनावट की बात की जाए, तो इंसान का पैर और टखना जो है टोटल 26 हड्डियों, 33 जोड़ों और 100 टेंडन से मिलकर बना होता है। और इंसान के पाँव में एड़ी जो है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। एड़ी में होने वाले दर्द की मजीद वजूहात ये हो सकती है। इसकी वजह ये हो सकती है कि आप एड़ी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, जिसकी मिसाल ये हो सकती है कि आप जॉब की सूरत में ज्यादा वक्त के लिए खड़े हो रहे हैं या फिर घर में आप फिजिकली ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ज्यादा देर तक पाँव पे खड़े रहते हैं, तो ऐसी सूरत में क्योंकि ओवर यूज होता है, ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि एड़ी में दर्द की वजह बनता है, या फिर इसकी वजह एड़ी में लगने वाली कोई चोट है, तो इन दोनों सूरतों में एड़ी में दर्द जो है वो जाहिर होता है। और एड़ी में होने वाला ये दर्द जो है वो माइल्ड से लेकर इंसान के डिसेबल, माइल्ड यानी दर्द जो है वो कम शिद्दत का हो सकता है, थोड़ी दर्द हो सकती है, या फिर इस दर्द की वजह से इंसान डिसेबल भी हो सकते हैं, यानी वक्ती तौर पर इंसान चलने फिरने से माजूर हो जाते हैं। और अगर एड़ी में दर्द की सूरत में आप मुख्तलिफ किस्म की होम रेमेडीज का इस्तेमाल करते हैं, कुछ टोटके इस्तेमाल करते हैं, अगर इन टोटकों के इस्तेमाल के बावजूद अगर आपके दर्द में कमी ना आ रही हो तो ऐसी सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए ताकि इसकी वजह पता चल सके। एड़ी में होने वाले दर्द से कैसे बचा जा सकता है, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। एड़ी में होने वाला जो दर्द है, एड़ी में होने वाले दर्द के तमाम केसेस की सूरत में इस दर्द से बचा नहीं जा सकता है, इसे बचना मुमकिन नहीं होता है समटाइम, क्योंकि कुछ केसेस में सिर्फ होम रेमेडी से ये दर्द दूर हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में आपको डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। बट स्टिल बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं, एहतियाती तदाबीर हैं जिनको आप इख्तियार कर सकते हैं। एड़ी को चोट लगने से बचाने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार की जा सकती हैं। एड़ी को चोट लगने से बचाने के लिए आप ऐसे जूतों का इस्तेमाल करें जो आपको प्रॉपर्ली फिट हो, यानी शूज आपको बिल्कुल पूरे आते हो और आपकी पैरों की हिफाजत के लिए आपकी काफी सपोर्ट भी करते हो। ऐसे शूज का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। खास तौर पर फिजिकल एक्टिविटी की सूरत में आपको बिल्कुल राइट किस्म के शूज जो है वो पहनना चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप एक्सरसाइज करने वाले इंसान हैं तो आपको एक्सरसाइज के दौरान जो पहने जाने वाले शूज है वो पहनने की जरूरत है, यानी आप घर के चप्पल पहनकर एक्सरसाइज करते हैं तो इस सूरत में पाँव पर या एड़ी पर चोट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर शूज पहनते हैं तो ये यकीनन आपको किसी भी किस्म की चोट लगने से महफूज रखते हैं। और ये शूज जरूरी नहीं कि आप एक्सरसाइजेस के दौरान पहने। फिजिकल एक्टिविटी से मुराद अगर आप जॉब की सूरत में ज्यादा चल फिर रहे हो, ज्यादा एक्टिव हो, तो ऐसी सूरत में आपको कंफर्टेबल शूज पहनने चाहिए, जो कि इन एक्टिविटी के लिए इसके ज्यादातर जो बूट जो इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है एड़ी को चोट लगने से बचाने के लिए अगर आप एक्सरसाइजेस करने वाले इंसान है तो आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने बॉडी के जो मसल्स होते हैं उनको स्ट्रेच करने की जरूरत होती है, मसल्स को खींचने की जरूरत है, जिसको एक्सरसाइजेस से पहले एक वार्म अप भी कहा जाता है। बॉडी को छोटी छोटी एक्सरसाइज करके वार्म अप किया जाता है, जिसमें बॉडी को स्ट्रेच करना भी शामिल है। तो किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको स्ट्रेच करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, जॉब की जगह पे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको फिजिकली एक्टिविटी के दौरान अपनी रफ्तार को चेक करने की जरूरत होती है। यानी आप अगर ज्यादा इस्तेमाल करें, ओवर यूज करें अपने पाँव का, तो ऐसी सूरत में चोट लगने का भी खदशा होता है और पाँव का ज्यादा इस्तेमाल भी हो जाता है। तो आपको रफ्तार को लाजमी चेक करना है। तो आपको रफ्तार के साथ साथ आप कितने वक्त के लिए खड़े रह रहे हैं या फिर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसको आपको लाजमी चेक करने की जरूरत होती है। फिजिकल एक्टिविटी की सूरत में, ओवर यूज होने की सूरत में एड़ी की दर्द की वजह ये ओवर यूज होता है। नेक्स्ट अपनी डाइट को हेल्दी डाइट रखें। हर तरह के हेल्दी डाइट में बैलेंस खाना है, जिसमें फल, सब्जियां, चावल, गंदम और दूध वगैरह शामिल है। नेक्स्ट है जब भी आपको लगे कि आपको थकावट हो चुकी है, आप थक चुके हैं, तो आपको ऐसी सूरत में आराम करना चाहिए। या फिर अगर आपको महसूस हो कि आपके मसल्स, आपके पट्टों के अंदर दर्द है, तो ऐसी सूरत में भी आपको आराम करना चाहिए, बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। नेक्स्ट है हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए। यानी अगर आप ओवरवेटेड इंसान है तो आपको अपने वजन को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि इंसान का वजन जितना ज्यादा होगा तो आपके पाँव पर इसका बोझ, बॉडी का बोझ है वो ज्यादा पड़ता है और नतीजा पाँव की एड़ी में दर्द की सूरत में जाहिर होता है। तो आपको अपने बॉडी वेट को कंट्रोल रखने की जरूरत है। ओवरवेटेड है तो अपने वेट को कम करने की जरूरत है।